छोटे से गांव में रहने वाला मोहन एक मेहनती किसान था। पूरे साल उसने अपने खेतों में पसीना बहाया, लेकिन इस बार बारिश कम होने से फसल भी कम हुई। त्योहार नज़दीक था, पर घर में सजावट या मिठाई का कोई इंतजाम नहीं था। पत्नी राधा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मोहन ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार बच्चों की खुशी फीकी नहीं होने देगा। वह सुबह सुबह शहर की ओर निकल पड़ा ताकि खेत से निकली थोड़ी सी सब्जी बेच सके। बाजार में दाम कम मिले, लेकिन उसने जो भी रुपए जुटाए उससे पटाखे, दिए और थोड़ी सी मिठाई खरीद ली। जब वह शाम को घर लौटा तो बच्चों की आंखें चमक उठीं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी परेशानी में भी तुम सबके लिए खुशियां ले आए। मोहन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, त्योहार तो दिल से मनता है, जेब से नहीं। रात होते होते पूरे गांव में दीप जलने लगे। मोहन के घर के बाहर भी छोटे छोटे दिए कतार में सजे थे। बच्चों ने फुलझड़ियाँ जलाईं, आसमान में चमकते रंग देख हंसते खिलखिलाते रहे। राधा ने घर के आंगन में लक्ष्मी गणेश की पूजा की और मोहन ने चुपचाप हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की, आने वाला साल सबके लिए खुशियों से भरा हो। गांव के पड़ोसी भी एक दूसरे के घर मिठाई बांटते हुए आए। मोहन ने महसूस किया कि असली दिवाली वही है जहां खुशियां बांटी जाए, चाहे साधन कम हो। उस रात मोहन के घर में न सिर्फ दियों की रोशनी थी, बल्कि उम्मीद और प्रेम की चमक भी थी। बच्चों की हंसी, राधा की आंखों की संतुष्टि और मोहन के दिल का सुकून, यही थी उस परिवार की सबसे बड़ी दिवाली। गांव के चारों ओर धान के फसल के ढेर लगे थे। खेतों की मिट्टी में हल्की हल्की ठंडक और गुड़व तिल की मीठी खुशबू घुली थी। आसमान साफ था और रात में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो आसमान ने भी दिवाली के लिए अपने दिए जला दिए हों। मोहन सुबह से ही खेत में था। फसल कम आई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधा, वह घर लौटते हुए बोला, इस बार दिवाली साधारण होगी, पर दिल से होगी। राधा ने हल्की चिंता से कहा, मोहन, बच्चों को उम्मीद है कि दिवाली पर पटाखे और मिठाई मिलेंगी। अगर न दे पाए तो। मोहन ने मुस्कुराकर उसे ढांढस बंधाया, उन्हें खुशियां जरूर मिलेंगी, बस अलग तरीके से। अगली सुबह वह ठेला लेकर, सब्जियों से भरा ठेला लेकर शहर चला गया। रास्ते में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं। गांव के बच्चे उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। बाजार में वह लोगों से भाव-ताव करता रहा। सब्जियों के दाम बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जितना मिला वह अपने लिए काफ़ी समझकर दिए। थोड़ी मिठाई, रंग बिरंगे पटाखे और बच्चों के लिए टॉफियां लेकर लौट पड़ा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो छोटे छोटे कदम दौड़ते हुए आंगन में आए। उसका बेटा सोनू और बेटी गुड़िया। पापा, पापा, क्या लाए? सोनू ने उत्साह से पूछा। मोहन ने मुस्कुराकर बोरा खोला और फुलझड़ियां मिठाई निकाली। बच्चों की आंखों में चमक थी। राधा ने चुपचाप उसे देखा और समझ गई कि मोहन ने अपने हिस्से की जरूरतें छोड़कर त्योहार की खुशी को प्राथमिकता दी है। रात होते ही गांव में हर घर के बाहर दिए जल उठे। मोहन ने बच्चों के साथ आंगन सजाया। राधा ने रंगोली बनाई। लक्ष्मी गणेश की पूजा के समय पूरा घर सुगंध और भक्ति में डूबा था। पूजा के बाद पड़ोसी मिठाई लेकर आए। हर कोई एक दूसरे को शुभ दीपावली कहता रहा। बच्चों ने पटाखे छोड़े, फुलझड़ियां जलाईं और आसमान रंग बिरंगे रोशनी से भर गया। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच्ची दिवाली तो यही है, प्यार, अपनापन और उम्मीद। उस रात मोहन को लगा कि घर में जो रोशनी है वह दियों की नहीं, बल्कि दिलों में जलती प्रेम की लौ है, जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। मोहन, जो गांव का मेहनती किसान था, इस बार चिंता में था। पूरे साल उसने खेतों में मेहनत की, लेकिन बरसात कम होने के कारण फसल घट गई। राधा, उसकी पत्नी, आंगन में बैठी सरसों साफ कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मोहन, इस बार दिवाली पर क्या करेंगे? बच्चों को मिठाई, कपड़े, कुछ तो चाहिए। मोहन ने कहा, राधा देखो, जेब भले खाली हो पर त्योहार दिल से मनाएंगे, कुछ इंतजाम करूंगा।